दान का लक्षण व विशेषता। अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम। 38। अर्थ अपने और पर के उपकार के लिए धन आदि अपनी वस्तु का त्याग करना दान है। विधिद्रव्यदात्रिपात्र विशेषात्तद विशेष। 39। अर्थ विधि, द्रव्य, दात्री और पात्र की विशेषता से दान में विशेषता आती है। गृहस्थ धर्म में दान की प्रधानता है। वह दान दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, अलौकिक व लौकिक। अलौकिक दान साधुओं को दिया जाता है जो 4 प्रकार का है: आहार, औषध, ज्ञान व अभय। तथा लौकिक दान साधारण व्यक्तियों को दिया जाता है, जैसे समदत्ती, करुणादत्ती, औषधालय, स्कूल, प्याऊ आदि खुलवाना इत्यादि। निरपेक्ष बुद्धि से समयत्व पूर्वक सत्पात्र को दिया गया अलौकिक दान दातार को परंपरा मोक्ष प्रदान करता है। पात्र, कुपात्र व अपात्र को दिए गए दान में भावों की विचित्रता के कारण फल में बड़ी विचित्रता पड़ती है। अनुग्रह उपकार, स्वयं और पर का उपकार करना अनुग्रह है। स्वयं व पर के उपकार के लिए स्वयं की वस्तु का त्याग करना दान है। दान स्वयं व पर के लाभ के लिए दिया जाता है। रत्नत्रय से युक्त जीवों के लिए अपने वित्त का त्याग करने या रत्नत्रय के योग्य साधनों के प्रदान करने की इच्छा का नाम दान है। स्वयं के उपकार में विशेष पुण्य का संचय होता है, इसलिए दिए गए दान का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दान का अहंकार करने से बंधा पुण्य कमजोर होता है। दान हमेशा से जो हमारे लिए उपयोगी हो उस वस्तु का दिया जाता है। दाता द्वारा दिया द्रव्य शुद्ध, स्वच्छ और शास्त्रानुकूल होना चाहिए। दान देने वालों ने तो जन्मांतर तक सुख का बंध कर लिया। दान देने से अपना उपकार शाश्वत हुआ, पर का भी उपकार होता है। स्वयं के उपकार में लोभ कषाय कम होती है। पर के उपकार में सम्यक दर्शन आदि की वृद्धि रूप उपकार होता है, क्योंकि दान मुनिराज आदि को देने से उनके सम्यक दर्शन आदि में वृद्धि होती है। स्वयं की आत्मा त्याग की ओर झुकती है, पर की जीवन यात्रा चलती है। दान से स्वयं में पुण्य का संचय होता है और पर के धर्म साधना में सहायता होती है। दान के 4 भेद हैं: आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान और अभय दान। इन चारों प्रकार का दान देने से महान पुण्य का संचय होता है। दान देने से अपना तो अनुग्रह यह है कि अशुभ राग दूर होकर शुभोपयोग होता है, लोभ घटता है, धर्म में अनुराग बढ़ता है, दाता को पुण्य का बंध होता है। पर के उपकार में उस पात्र के धर्म साधन में सहायता मिलती है, समय, ज्ञान आदि गुणों की वृद्धि होती है। दान देने में विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दाता विशेष और पात्र विशेष, इन 4 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन चारों का एक साथ होने से ही त्यागी वस्तु को दान कहते हैं। विधि विशेष, आदर पूर्वक नवधा भक्ति से आहार देना विधि विशेष है। नवधा भक्ति में 1. साधुओं को देखकर पड़गाहन करना। 2. उच्चासन विराजमान करना। 3. पाद प्रक्षाल करना। 4. पूजन करना। 5. नमस्कार करना। 6. मन की शुद्धि कहना। 7. वचन की शुद्धि कहना। 8. काय की शुद्धि कहना। 9. भोजन की शुद्धि कहना। नवधा भक्ति कहलाती है। द्रव्य विशेष, जिससे तप, स्वाध्याय आदि की वृद्धि के कारणभूत आहार आदि को द्रव्य विशेष कहते हैं। परंतु आहार सुपाच्य और हल्का हो, गरिष्ठ और मादक नहीं होना चाहिए। मुनिराज की प्रकृति शीत, उष्ण, वायु, श्लेष्म या पित्त रूप में से कौन सी है? कायोत्सर्ग व गमनागमन से कितना परिश्रम हुआ है? शरीर में ज्वरादि पीड़ा तो नहीं है? उपवास से कंठ शुष्क तो नहीं है? इत्यादि बातों का विचार करके उसके उपचार स्वरूप दान देना चाहिए। पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय 170। दाता विशेष, दाता का 7 गुणों से युक्त होना दाता विशेष है। 7 गुण है: श्रद्धा, भक्ति, संतोष, विवेक, अलोभ, क्षमा और सत्य गुण। गुणों की विद्यमानता से दान के फल में विशेषता आती है। पात्र विशेष, जिनको दान दिया जाता है उन्हें पात्र कहते हैं। पात्र के 3 भेद हैं: सत्पात्र, कुपात्र और अपात्र। सत्पात्र खाद्य, स्वाद्य, ले, पेय, यह चारों प्रकार का आहार नवधा भक्ति से सत्पात्र को देना चाहिए। सत्पात्र भी 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम, मध्यम, जघन्य सत्पात्र। उत्तम सत्पात्र नग्न दिगंबर मुनिराज उत्तम पात्र हैं।
ये छठे सातवें गुणस्थान व्रती होते हैं। मध्यम सत्पात्र आर्यिका, शुल्लक, ऐलक तथा अन्य 11 प्रतिमाधारी तक वाले श्रावक मध्यम पात्र हैं। इनका 5वें गुणस्थान होता है। जघन्य सत्पात्र व्रतरहित समय दृष्टि श्रावक जघन्य पात्र कहलाते हैं। इनका 4था गुणस्थान होता है। यदि समय दृष्टि श्रावक श्राविकाएं सत्पात्रों को आहार दान आदि देते हैं तो वे स्वर्ग मोक्ष फल को प्राप्त करते हैं। यदि भद्रजीव अर्थात अव्रती श्रावक इन्हें दान देते हैं तो क्रम से उत्तम पात्र के दान से उत्तम भोग भूमि, मध्यम पात्र के दान से मध्यम भोग भूमि और जघन्य पात्र के दान से जघन्य भोग भूमि को प्राप्त करते हैं। सुपात्र को दान प्रदान करने से भोग भूमि तथा स्वर्ग के सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है। अनुक्रम से मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य उत्तम खेत में अच्छे बीज को बोता है तो उसका फल मनवांछित पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। इसी प्रकार उत्तम पात्र में विधिपूर्वक दान देने से सर्वोत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होती है। कुपात्र समयत्वरहित मिथ्या तप करने वाले कुपात्र होते हैं। कुपात्र के दान से कुभोग भूमि मिलती है। कुपात्र को दान के प्रभाव से मनुष्य भोग भूमियों में तिर्यंश होते हैं अथवा कुमानुष कुलों में उत्पन्न होकर अंतर्द्वीपों का उपभोग करते हैं। अपात्र समयत्व रहित तथा व्रतरहित जीव अपात्र कहलाते हैं। अपात्र में दिया हुआ दान व्यर्थ चला जाता है। अपात्रादि को अन्नादिक दान भी नहीं देना चाहिए। कहा भी है मिथ्यादृष्टि को दिया गया दान दाता को मिथ्यात्व का बढ़ाने वाला है। अमित गति श्रावकाचार 50। लेकिन पंचाध्यायी के अनुसार कुपात्र और अपात्र को दान तो दे सकते हैं लेकिन पात्र मानकर नहीं, करुणा बुद्धि से दान दे सकते हैं। पंचाध्यायी 730। करुणादान बालक, मूक, गूंगा, अंधा, बधिर, बहिरा, परदेशी और रोगी दरिद्री जीवों को करुणादान दे रहा हूं ऐसा समझकर यथायोग्य आहार आदि देना चाहिए। जो मनुष्य पात्रदान, देव पूजा आदि प्रशस्त कार्यों के लिए सेवा, कृषि और वाणिज्य आदि व्यापार कार्यों के द्वारा धन उपार्जन करता है वह मनुष्य अपने निर्मल शरीर में नहा लूंगा इस आशा से कीचड़ लपेटता है। इष्टोपदेश 16। दान के विषय में यह पोस्ट बनाने की कोशिश करी है। दान का विषय तत्वार्थ सूत्र के अध्याय 7 के सूत्र 38-39 में भी वर्णन है। जिनवाणी माता की जय।